अफसरशाही है। अफसरशाही का जो जरिया है, अफसरशाही राजशाही में आना चाह रहा है, तो क्या और नीतीश कुमार ने यही आचरण पैदा ही किया है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है एसआईआर कराने का, उस एसआईआर के विरोध में हम लोगों ने आज विरोध के स्वरूप गेट को विधानसभा का जाम किया है। बिहार विधानसभा को चलने नहीं देंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा होनी चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आइए, नहीं इधर आओ, इधर आप सामने में आओ, सामने में आ जाओ। इधर ऐसे सही आएगा। नहीं, इधर से सही आएगा। नहीं, विपक्ष गेट बंद कर रहा है, क्या है? किसी को जाने अंदर नहीं दे रहा। हाँ बिल्कुल, ये सही कर रहा है विपक्ष जो कुछ कर रहा है। बिहार के जनता की आवाज़ है कि एसआईआर के मामले में जो इन लोगों ने किया है, ये बिल्कुल ये काला अध्याय है देश का। इसलिए ये बिल्कुल सही कदम है। उपराष्ट्रपति ने जो दिया है इस्तीफा, इसको कैसे देखते हैं? उपराष्ट्रपति की सेहत बीमार हो सकती है, बीमार कोई भी हो सकता है, लेकिन बीमारी का मतलब इस्तीफा नहीं है। अरे नीतीश कुमार जी बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं बेचारे, कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं, है ना। इस्तीफा वो नहीं दे रहे हैं, बल्कि पार्टी बीमार हो गई है, यही वजह है इस्तीफा का कारण। सरकार की ये मंशा है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। अब ये उनके अंदर की बात है, उसका मुझको क्या पता। बिहार से सिद्धार्थ भी इस्तीफा दिए। अफसरशाही है। अफसरशाही का जो जरिया है, अफसरशाही राजशाही में आना चाह रहा है, तो क्या और नीतीश कुमार ने यही आचरण पैदा ही किया है। जो लोग जमीन पर कार्यकर्ता काम करते हैं वो नहीं, जिन अफसरों ने हमेशा दादागिरी की है, उनको अगर ये लोकतंत्र में पहुंचाएंगे तो यकीनन है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति लायक है। अरे भाई, अब उनकी तबीयत खराब है, अभी वो अगले दिनों में मुख्यमंत्री के लायक भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये उनसे ना पूछिएगा। ये लोग तो कभी कभी कहते थे कि ये प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उसका हाथ चूमते हैं, उसका मुंह चूमते हैं। तो ऐसे गिरे हुए मामले से तो बिहार को शर्मिंदा किया है इन्होंने। ऐसा यार आज आप लोगों ने गेट बंद कर दिया, क्यों हंगामा कर रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है एसआईआर कराने का, उस एसआईआर के विरोध में हम लोगों ने आज विरोध के स्वरूप गेट को विधानसभा का जाम किया है। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर के माध्यम से गरीबों को वोट काटने की साजिश कर रही है, जितने तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उतने तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद आज भी हिंदुस्तान के नागरिकों को अपने नागरिकता के लिए प्रमाण पत्र देना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए इस सरकार की योजना है कि गरीबों का वोट काटा जाए, और इसके लिए हम लोग आंदोलन में हैं। क्या लग रहा है कि आज आप लोग सदन चलने दीजिएगा? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो, सरकार चर्चा करे, बिहार की जनता की भावना को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने का काम करे, और इलेक्शन कमीशन अपने किए गए फैसले को रद्द करे। राष्ट्रपति कल इस्तीफा दे दिए, क्यों? ये तो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दिए हैं। अंदर का क्या कारण है हम इस पर कुछ नहीं बता सकते, लेकिन मीडिया में जो बातें आई है कि स्वास्थ्य कारणों से हमने इस्तीफा दिया है। एएस सिद्धार्थ बिहार से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। कौन? एएस सिद्धार्थ। एएस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया, यह हमको नहीं जानकारी है। क्या लग रहा है कि उपराष्ट्रपति के लिए नीतीश कुमार सही है? अब ये बात अब आप जो कहते हैं, नीतीश कुमार जी अब मानसिक और शारीरिक रूप से एक थका हुआ लाचार व्यक्ति है। जिससे बिहार नहीं संभल रहा, उससे देश क्या संभलेगा। बिहार में क्राइम बढ़ गई है। बिहार के अंदर तो प्रतिदिन आप देख रहे हैं अपराध बढ़ रहा है, बिहार के अंदर भ्रष्टाचार है, बिहार के अंदर बेरोजगारी है, बिहार के अंदर पलायन है, बिहार का लोग कराह रहा है, और ये सरकार चुपचाप बैठी हुई है। इसलिए इस सरकार के विरोध में अभी बिहार की जनता का परसेप्शन है, और उसी परसेप्शन को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन का सहायता लेकर के ये लोग वोटबंदी का काम कर रहे हैं। आज आप लोग काला कपड़ा पहन करके विरोध कर रहे हैं और अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे। देखिए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है आज कि तमाम छोटे बड़े कामों को रोकते हुए मतदाता पुनरीक्षण पर जो बवाल मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, मताधिकार से वंचित करने का जो प्रयास किया जा रहा है चुनाव आयोग भारत सरकार के जरिए, उस पर चर्चा विधानसभा में हो। करोड़ों लोग पलायन किए हुए हैं, करोड़ों लोग बाढ़ में प्रभावित हैं, और त्राहिमाम लोग कर रहा है, गरीब गुरबा चिल्ला रहा है। उनको लोकतांत्रिक अधिकार मताधिकार के प्रयोग से वंचित करने की जो साजिश की जा रही है, उस पर विधानसभा में चर्चा होना चाहिए।
चाहिए और सरकार को वक्तव्य देना चाहिए इस महत्वपूर्ण विषय पर, जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो इस हमारे सदन, जिस बिहार में यह घटना घट रही है, यह प्रक्रिया किया जा रहा है, जो एक्सरसाइज किया जा रहा है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए। इसी पे कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है हम लोगों ने, और नहीं तो हम लोग बिहार विधानसभा को चलने नहीं देंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा होनी चाहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।